Hello students, let's see the question. Pure O2 diffuses through an aperture in 224 seconds, whereas mixture of O2 and another gas containing 80% of O2 diffuses from the same in 234 seconds. The molecular mass of gas will be. इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. So the key concept here is all about Gram's law. So Gram's law हमें क्या बताता है? That rate is inversely proportional to the molar mass. So अगर यहाँ पर हम rate ले लेते हैं R1 and R2, ये हम यहाँ पर ले लेते हैं rate, and M1 and M2 हम यहाँ पर ले लेते हैं molar mass of gases. तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा? R1 upon R2 is equals to M2 upon M1. Got it? तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले जो गिवन है हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास जो प्योर ऑक्सीजन है उसका जो हमें यहाँ पर टाइम पीरियड दिया गया है कि वो कैसे डिफ्यूज हो रही है इन 224 सेकेंड्स, राइट. एंड जो हमारी जो दूसरी गैस दी गई है जो मिक्सचर है ऑफ O2 प्लस अदर गैसेस, उसका जो हमारे पास टाइम पीरियड दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है 234 सेकेंड्स. गॉट इट? क्या देख लेते हैं, जो गैसेस मिक्सचर जो हमारा मिक्सचर 2 था, अगर वहां पर इफ 80% इज O2 तो इसका मतलब 20% विल बी द अनदर गैस. मैंने क्या बोला? अगर तो वहां पर 80% जो हमारी O2 है तो दैट मीन्स 20% हमारी जो अनदर गैसेस रहेंगी, राइट. सो यहाँ पर अब हम पहले एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं. तो हमने अब एवरेज मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं. क्या आएगी? 32 इंटू 80, 20 इंटू x डिवाइडेड बाय 100. सो इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1. जो हमने ये इक्वेशन लिखी, इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन ए. गॉट इट? देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन ए. तो जो मैंने यहाँ पर जो इक्वेशन ए लिखी थी, सो उसका मैं कैसे लिख लेती हूँ? R ऑफ O2 डिवाइडेड बाय R ऑफ मिक्सचर. ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इनका लिख लेते हैं. इनका जो रहेगा हमारे पास फॉर्मूला, दैट इज V ऑफ O2 डिवाइडेड बाय T ऑफ O2 इंटू T ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय V मिक्सचर. होप से यहाँ तक क्लियर है? तो ये हमने कैसे निकाला? क्योंकि जो हमारे मोलर मासेस थे हमने उसके अकॉर्डिंग नहीं निकाल लिया, मिक्सचर एंड M ऑफ O2. गॉट इट? सो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेशन यहाँ देख लेते हैं. सबसे पहले ऊपर लिख लेते हैं M ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 32, जो O2 का हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है. तो यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं 1 अपॉन 224 इंटू 234 डिवाइडेड बाय 1. हमें मिक्सचर का निकालना था. M ऑफ मिक्सचर इज इक्वल्स टू 32 इंटू 1.0912. तो जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? दैट इज 34.92. गॉट इट? दे देती हूँ इक्वेशन 2. सो आगे चलते हैं. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. 32 इंटू 80 प्लस 20 इंटू x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल्स टू 34.92. 20x इज इक्वल्स टू 3492 माइनस 2560. तो इसको जब हम माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज 932 एंड 20 आ जाएगा डिवाइड में. सो दैट मीन्स x हमारे पास क्या मिल गया? 46.6. तो हमें यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया, दैट इज 46.6. The option D is the correct answer, that is 46.6. I hope you understood the problem well. All the best.